अब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। ये यंग लॉयर्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत जल्दी ना घबरा जाते हैं, 2-4 साल 5 साल। इसमें जो मेन मसाइल हैं वो एक स्ट्रगल हमारे प्रोफेशन में वो बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रगल आपकी ख़त्म नहीं होती। दूसरी अर्निंग्स इशू बहुत है कि आप प्रैक्टिस में तो आ जाते हैं, आप समझते हैं कि आप लॉयर हैं, लेकिन अर्निंग्स इसमें काफ़ी देर से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। और आपको आपके सीखने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है और आपको रेगुलर होना और स्ट्रगल वो आपकी जारी रहती है और इसमें आपने फेड अप नहीं होना होता। अब पंजाब और सिंध के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे कराची में आप बार में अगर कोई आपका दोस्त है तो आपको बताएगा वहाँ पे मुंशी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सबसे मेन मसला ये मुंशी सिस्टम है कि उन्होंने वो पूरा टेकअप किया ऑफिस और वो अपनी मर्ज़ी से। इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस भी हैं ऐसे कि जिनको मुंशी ऑफिस में नहीं घुसने देते थे। आगा साहब की बात को सेकंड करते हुए कि आप तो कहते हैं ना रिसर्च करने दें, उनको कमरे के बाहर वाशरूम के पास कुर्सी डाल के देते थे। ऐसे वाक़यात भी मौजूद है और इस वक्त वो सिटिंग जजेस हैं हाई कोर्ट के। बिल्कुल ऐसे मरहल से गुजरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल करते रहे। एक फिर वक्त आता है और कहा यह जाता है कि एक आम वकील की लाइफ में 15 से 20 साल तो उसका सिर्फ लर्निंग है, वो जिसके बाद उसकी बारी आती है कि वो कुछ साहब आपसे आई बेग टू डिसएग्री। 15 से 20 साल नहीं, वकील तो टिल डेथ जो है ना वो लर्निंग पे रहता है। वो तो आपने सीखना ही है। वो जो जहाँ तक बात है ना, मैं क्योंकि खुद भी मैंने एक बुक लिखी है, बी अ गुड यंग लॉयर माशाल्लाह, और उसके अंदर मैंने ना इस चीज़ को काउंटर इस तरह किया है कि मैंने बताया कि यंग लॉयर को किस तरह से डायरेक्शन मिलेगी, वो जिस तरह अभी नूर भाई ने भी बात की है। इसके अंदर जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि अब आपने स्टार्ट लेना है ना, तो सबसे पहले आप काबिल खसूस पंजाब के अंदर ना मुंशी को पकड़ें, क्योंकि वो जो मुंशी है ना वो आपके लिए इजी आपके एक्सेस में है कंपेयर टू सीनियर। वैसे मैं यहाँ पर इस शो में लाइव ये बात कहना चाहूँगा, तो ऑफिस का असल मालिक होता है ना। बिल्कुल, लेकिन मैं इस लाइव शो में ये कहना चाहूँगा कि मेरे उस्ताद, मेरे उस्ताज़ा में 2 बड़े अहम नाम हैं और मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, तारिक कमाल काजी साहब और अली रज़ा कबीर साहब जी। डे फर्स्ट में फाइल पकड़ा दी कि जाओ इस केस को देखो। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ना, जब उन्होंने ये फाइल पकड़ाई और उसको मैंने कहा जी कि एडवर्स ऑर्डर भी हो सकता है, उन्होंने कहा कोई नहीं, एडवर्स ऑर्डर होगा ना, हम अपील फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में जाकर मैं संभाल लूंगा, ठीक, फिलहाल तुम देखो। और केस भी कौन सा, बैंकिंग कोर्ट का यानी कि आप एक स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल लॉ है, उसके अंदर केस दे दिया कि जाओ फाइट करो। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सीनियर्स को देखा और उसका नतीजा ये निकला कि हर केस, इवन जो क्लाइंट से डील करना है, अब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो होते हैं वो इस नेचर के क्लाइंट्स होते हैं कि उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। उनको आपको बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद होमवर्क करके आए होते हैं और बैठे होते हैं। तो क्लाइंट जो है ना उससे डीलिंग भी उन्होंने सिखाई और उन्होंने सारा कुछ बताया। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो है ना 2 चीज़ें एज ए यंग लॉयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपको फाइल जो है ना उसके ऊपर आपकी होनी चाहिए, आपको ग्रिप होनी चाहिए। दूसरा, आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, सिविल के बिलखसूस। आपने ड्राफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मैं फैसल साहब से भी पूछना चाहूँगा कि ड्राफ्टिंग कितनी मायने रखती है ड्राफ्टिंग यंग लॉयर को? ज़्यादा मायने रखती है। अब मामला ये है कि जो हमारे सीनियर्स थे या जो पुराने दौर के आ रहे हैं वो ड्राफ्टिंग नहीं खुद करते थे, वो किसी से करवाते थे। ड्राफ्ट्समैन होते हैं, स्टेनोज होते हैं, कंप्यूटराइजर्स वाले, तो सेम वो हमसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं अपना पर्सनल यही करूँगा कि जो मेरे सीनियर थे चौधरी जुल्फ़कार अली साहब, जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी ड्राफ्टिंग स्पीड जब मैं लॉ कर रहा था ये थी और मैं लैपटॉप के ऊपर बहुत फास्ट लिख सकता हूँ, उन्होंने मुझे खुद ड्राफ्टिंग सिखाना शुरू कर दी। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र के एट द एंड कि मैं सुप्रीम कोर्ट की भी उनकी ड्राफ्टिंग खुद करता था। उसमें भी यही है कि ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि अक्सर हम देखते हैं फैसल साहब के बहुत ज़्यादा ये तादाद है ऐसे वकीलों की जिनको ड्राफ्टिंग का पता ही नहीं है। मतलब ए से एक टू जी तो बहुत दूर की बात है, मतलब सिफर कुछ भी नहीं पता होता, और वो ज़्यादातर लाइनें लगी होती हैं ड्राफ्टिंग वालों के पास जो है ना, वो नौजवान वकीलों की भी और बड़े सीनियर वकीलों के भी अक्सर हमने देखा है कि लाइनें लगी होती हैं। और बार के अंदर जैसे सिविल कोर्ट्स में अगर आप देखें तो एक ही बंदा होता है और वो जो काम का बंदा है उसके पास सुबह से लेके रात 10 बजे तक का टाइम आपने अपना लिखवाना होता है कि मैं इस टाइम आऊँगा और आप मेरे केस की ड्राफ्टिंग कर दीजिए। तो ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि
आना चाहिए, सिखाना भी चाहिए, सीनियर्स को चाहिए कि वो अपने जूनियर्स को जो है वो ट्रेन करें ड्राफ्टिंग में। उसकी क्वालिटी भी देखें ना, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। आमतौर पे आप ड्राफ्टिंग देखें और जो बिलखसूस हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अक्सर लॉयर्स को जो है ना वो झाड़ पे ला रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं कि वो ड्राफ्टिंग और जो फैक्ट्स हैं, लेट्स सपोज कभी जज कह देता है जी कि फलां पेज के फलां पैराग्राफ पे आ जाइए, आपने क्या लिखा है, और उसके ऊपर अच्छी खासी सर्जनिश भी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ड्राफ्टिंग उन्होंने खुद नहीं की होती। मैं ये नहीं कहता कि वकील साहब जो हैं वो इनकम्पिटेंट थे, लेकिन क्योंकि जिन स्टैनो से उन्होंने ड्राफ्टिंग कराई है वो कोई लीगल माइंड नहीं है, वो लीगली तौर पे फैक्चुअली और लीगली उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझता। उसने आपकी बात सुनी, उसने जो समझा उसके मुताबिक उसने लिख दिया, लेकिन वो शायद उस तरह से परफेक्टली नहीं लिख सका। और सिविल के अंदर तो आपकी प्लीडिंग्स एंड ड्राफ्टिंग्स वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसी की बेसिस के ऊपर आपकी फेवर में मोस्टली जो है ना आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट जो है ना वो डिसीजन होने होते हैं। मैं तो साहब आप एक सीनियर साफ़ी हैं और तजियाकार भी हैं और बड़ा आपका एक एक्सपीरियंस है, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कुछ अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि वकीलों का जो क्रेडिबिलिटी का ग्राफ है वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत आप देखते हैं? देखिए, माशरे में जिस तरह से इन्हतात हुई है ना हर शोबे में, आप मेहदी हसन को या नूरजहां को लें तो नीचे जो आजकल सिंगर है उनको लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। हमारे दौर में अगर आगा शोरश कश्मीरी की बात करें और आज मैं अपनी आपको कह लेता हूँ, मैं किसी को क्यों बुरा कहूँ, मेरा और उनके मेयार में बेस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी क्रेडिबिलिटी मेरी क्रेडिबिलिटी में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। इस तरह जो हमारी बुकला की कम्युनिटी है उसके अंदर भी आप देखें कि कायद आज़म भी वकील थे। बिल्कुल। उसके बाद इलामा इकबाल भी इसी प्रोफेशन ऑफ लॉ, यानी ये वो शोबा था जिसके अंदर एक वकील का नाम आते ही एक एहतराम और इज्जत जो है हर शख्स की आंखों में आती थी कि ये एक पढ़ा लिखा आदमी। बिल्कुल। ये वो आदमी है जो सब जानता है, हम नहीं जानते वो ये जानता है, और ये हमें सेव करेगा किसी की भी ऐसी हरकत से जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी प्रॉपर्टी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, या हमारे किसी भी चीज़ पोजेशन के लिए। तो एक एतमाद बढ़ता था। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि मैं बतौर जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं आज इनकी जो बातें सुन रहा था, मैंने बड़ी अरसे के बाद मैंने कुछ देर के लिए लोअर कोर्ट की रिपोर्टिंग की, कुछ हाई कोर्ट की भी की शुरू में जर्नलिज्म के। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो लोग थे वो वहाँ पे बहुत अला क्लास के लोग होते थे और इस तरह से आर्गूमेंट्स हो रहे होते थे कोर्ट के अंदर और जज साहब सुन रहे होते थे और इतनी तेजी से। लेकिन हमें रिपोर्ट करने की, मैं आपको ये थोड़ा सा और बता दूं, जी जी, आजकल आपको पता नया डेफिमेशन का लॉ आ गया है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जो प्रोसीडिंग होगी ना ट्राइब्यूनल की इस डेफिमेशन के अंदर उसको आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं जब तक वो, यानी इसको आप जब तक सब जुडिस है आप उसको कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त भी ये होता था, लेकिन कोर्ट हमें बाकायदा इजाज़त देती थी, यानी इवन हाई कोर्ट पूछा जाता था कि ये रिपोर्टेबल है या नहीं, तो कोर्ट दरमियान में कह देती थी कि आप इन हिस्सों को रिपोर्ट कर सकते हैं। जी ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली देखें कि मैंने बुकला को देखा कि मेरी अपनी बेटी वकील है, अभी भी बनी है, वो प्रैक्टिस में नहीं आ रही। मैं पूछता हूँ क्या, कहती पापा ये बात आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार जज गया फाड़ के खिंच के लियाओ बाहर ते छित्र फेरो। कहती पापा ये वकील कह रहे हैं जजों के बारे में, और मैं नहीं आपकी खातर मैंने तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि मैंने आपकी खातर ये डिग्री ले तो ली है, काम मैंने कोई नहीं करना। बहुत तकरीबन 7-8 माह हो गए, मैंने जिक्र भी किया मियाँ साहब, वो घर से निकलने को तैयार नहीं। कहती ये क्या है, ये प्रोफेशन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्हतात होगी। और एक आम शहरी के तौर पर मेरा सबसे पहली बात हुई है कि मुझे इंसाफ मिले। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ क्या कहता है जी वकीलों की हड़ताल, जब जाओ वकीलों की हड़ताल। और यार हड़ताल तो साल में 360 दिन में कितने दिन हड़ताल होनी। आपने बड़ा ये इंपॉर्टेंट हड़तालों वाली बात की। मैं